ओ भाईजान, मेहरबानी करें, तार ना काटे, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इतनी गर्मी में हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तेरे बच्चों का ठेका उठा रखा है क्या? तूने अगर ये बिल भर दिया होता ना तो ये कनेक्शन काटने की नौबत ना आती। भाईजान मेरी मजबूरी को समझे, 15,000 रुपए का बिल है, माजूर आदमी हूँ, कोई रोजगार भी नहीं है मेरा, कैसे भरूं इतना ज्यादा बिल। मैं कुछ नहीं जानता, ये इमोशनल ड्रामेबाजी करके मुझे ना दिखा। बिजली इस्तेमाल किए तो 15,000 का बिल आया है ना। अगर बिल नहीं भर सकते तो ना लगवाते बिजली। वैसे भी तूने 2 महीने से बिल नहीं भरा। कहाँ से भरे गरीब बंदा बिल। आप लोगों ने यूनिट के रेट ही इतने बढ़ा दिए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि 200 यूनिट का बिल 3,000 रुपए और 201 यूनिट का 8,000 रुपए बिल। गरीब लोग क्या जीना छोड़ दें। ये अपना हिसाब किताब मुझे ना सुना। तुझे ज्यादा मसला है ना, दफ्तर चला जा। ये कनेक्शन काट दिया है मैंने, बिल भर देना, कनेक्शन दोबारा लग जाएगा। क्या हुआ अब्बा? कोई बात नहीं सुनी उन्होंने, काट दी बिजली? हाँ मेरी बेटी, काट दी उसने हमारी बिजली। तूने देखा तो है मैंने उसकी कितनी मिन्नतें की हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब्बा इतनी गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? गर्मी तो वाकई बहुत ज्यादा है मेरी बेटी, लेकिन तू परेशान ना हो, मैं जाकर किसी से उधार मांगता हूँ, शायद कोई बंदोबस्त हो जाए तो फिर मैं बिल भर दूंगा, लग जाएगी हमारी बिजली। 15,000 रुपए का बिल? क्या चलाते रहे हैं जो इतने ज्यादा बिल आ गया आपका? यार नईम भाई, आपको तो पता है कि गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में 1-2 पंखे और 2-4 बल्ब के अलावा है ही क्या। पता नहीं इतना ज्यादा बिल क्यों आ गया है। गरीब बंदे के लिए इतने ज्यादा बिल तो वाकई परेशानी की बात है। लेकिन आप मेरे पास क्या करने आए हैं? नहीं भाई, माशाल्लाह आप समझदार बंदे हैं, मैं आपके पास कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। वो मेरा कनेक्शन काट के चले गए हैं वापडा वाले, बिल भरूंगा तो दोबारा वापस लगेगा कनेक्शन। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा खुद का 20,000 का बिल आया था, वो मैंने अभी भरा है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप कहीं और से जाके पता करें। चलें ठीक है नईम भाई, कोई बात नहीं है, मेहरबानी है आपकी। अल्लाह हाफिज। चाचा रशीद, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुझे एक मशवरा दे सकता हूँ, शायद तेरा मसला हल हो जाए। मशवरा? चलो ठीक है, बताओ क्या करना होगा मुझे। चाचा रशीद, तू ऐसे कर, वापडा के दफ्तर चला जा, वो तुझे 2-4 किस्तें बना देंगे, तेरे लिए आसानी हो जाएगी। गरीब के लिए कहाँ की आसानी मेरे भाई। 2-3 दिन पहले गया था दफ्तर, उन्होंने कहा कि जून का महीना किस्तें नहीं बनेंगी, पूरा ही बिल भरना पड़ेगा, और अब तो वैसे ही मीटर कट गया है, मेरे ख्याल में किस्तें बनने का कोई इम्कान नहीं है। चलो ठीक है चाचा, तेरी किस्मत, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब्बा को गए हुए कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कब लगेगी हमारी बिजली। रशीद, तू अपने 15,000 के बिल को रो रहा है, मुझे बता मैं कहाँ जाऊँ? मैं अभी 30,000 का बिल भर के आया हूँ। लोधी साहब, 30,000 रुपए का बिल भरा है आपने? बड़ी बात है, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरे लिए तो 15,000 का बिल भी अजाब बन गया है। मैं तो आपके पास आया था कि कुछ पैसे उधार ले लूंगा ताकि बिल भर सकूं। ओ भाई, मैंने खुद उधार पकड़ के बिल भरा है, तुझे कहाँ से दूं पैसे? सही कह रहे हैं लोधी साहब, चलें कोई बात नहीं, मेहरबानी आपकी। क्या हुआ अब्बा? पैसों का कहीं से बंदोबस्त नहीं हुआ? अच्छा आप परेशान ना हो, ये मेरी सोने की बालियां बेच के बिल भर लें। अरे मेरी बेटी, मैं भला ये तेरी बालियां कैसे बेच सकता हूँ? ये तो तेरी माँ की निशानी थी, उसने तेरी शादी के लिए बनवा के रखी थी, मैं ये नहीं बेच सकता। कोई बात नहीं अब्बा, ये आप बेच दें, जो हमारा नसीब।
या अल्लाह, ये हम गरीबों पर कैसा इम्तिहान है कि बिल भरने के लिए अपनी बेटियों के जेवर तक बेचने पड़ गए हमें। या अल्लाह, हम तो गरीबों पर रहम फरमा, हमारे हुक्मरानों के दिलों में हमारे लिए एहसास पैदा कर मेरे मालिक। मैं जाकर इसे बेचकर बिल भरता हूँ मेरी बेटी। हम गरीबों का अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है।